हेलो दोस्तों और यूट्यूब चैनल फार्मा वर्ल्ड 2.0। आज हम लोग जानेंगे ए, उस मेडिसिन के बारे में जो हमारे शरीर में वीकनेस और थकावट और आलसीपन को जो दूर करती है, जो विटामिन की जो कमी हो जाती है, ये जिसको हम लोग जिस मेडिसिन को लेते हैं और विटामिन की कमी पूरी होती है, उस मेडिसिन के बारे में। हमारा जो पहला मेडिसिन है वो है न्यूरोबीन फोर्ट। हमारा पहला मेडिसिन है न्यूरोबीन फोर्ट। इसका जो इसमें जो ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है, इस मेडिसिन में क्या क्या पाया जाता है और किस चीज़ से ये जो बनता है। इट इज़ अ मल्टी विटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास मेडिसिन। उसके बाद जो है न्यूरोबिन फोर्ट इंजेक्शन कंटेन द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन 12। ये दोनों के कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट विटामिन एंड डिफेंसी एंड रिले डिजीज। इसका इस्तेमाल विटामिन की कमी पूरी करने तथा जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। वही विटामिन की जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है, उसको उसी को ठीक करने के लिए हम न्यूरोबिन फोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम जानते हैं इसका यूज़ हम कब इसको यूज़ कर सकते हैं। रिकवर फॉर एनी डिजीज़ और इन्फेक्शन। हम कोई भी बीमारी को ठीक करने में, जो संक्रमण हो गया है उसको ठीक करने में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे इम्यूनिटी क्षमता जो कमज़ोर हो जाती है, इसमें हम इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये दोनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है एल्सो हेल्प फॉर माउथ अल्सर, मुंह के छाले ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इस्तेमाल जो है, इसका यूज़ जो है तब किया जाता है, अल्सो हेल्प टू इंक्रीज द एपिटाइट, ये भूख बढ़ाने में भी मदद करती है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा यूज़ है वो अल्सो यूज फॉर अ मेल न्यूट्रिशन एंड ट्रीट बॉडी वीकनेस। इसका इस्तेमाल जो कुपोषण तथा शरीर की कमजोरी को ठीक करने में किया जाता है। किसका, कौन सा इंजेक्शन का? न्यूरोबिन फोर्ट इंजेक्शन का। ये इंजेक्शन है, इसका इस्तेमाल इसमें, ये जितना यूज़ मैं बताया इसमें इसका यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपना दूसरा मेडिसिन की तरफ। हमारा दूसरा जो मेडिसिन है वो है A2Z सिरप। ठीक है, ये हमारा सिरप है। इसका जो कंपोजिशन है, ये इसके अंदर जो मिलाया जाता है, क्या चीज़ से ये मिलकर बना होता है। इसका जो कंपोजिशन है वो है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B5 एंड विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन सी और विटामिन डी। ये सब के कंपोजिशन से A2Z सिरप को तैयार किया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है हम कब करते हैं? जब वीकनेस, कमजोरी दूर करने के लिए। ठीक है। इंक्रीज एनर्जी, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए। इंक्रीज ह्यूमिनिटी को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज होमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज स्किन हेल्थ, स्वस्थ त्वचा लाने के लिए। जब हमारे शरीर में फुंसी वगैरह हो जाए तो हम ये ले सकते हैं, ये A2Z सिरप। उसके बाद इंक्रीज हेयर हेल्थ, स्वस्थ बालों के लिए, जब बाल झड़ने लगे तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज एनर्जी, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। डिक्रीज स्ट्रेस, जब हम तनाव में हो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप का, A2Z सिरप का। इसका जो डोज है, इसको कब लेना चाहिए? ये जो है 10 ml OD आफ्टर मील, मतलब 10 ml दिन में एक बार खाने के बाद। ठीक है, खाने के बाद एक बार इसको लिया जाता है। ठीक है। और इसका जो किसको नहीं देना चाहिए, मेडिसिन जो है किसको नहीं देना चाहिए? प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट हो, उसको, प्रेगनेंसी में हो उसको, और जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो, उसको ये सिरप नहीं देना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा मेडिसिन पे चलते हैं। हमारा दूसरा मेडिसिन जो है वो है बीकाशुल कैप्सूल। ठीक है, ये कैप्सूल है हमारा। इसका जो कंपोजिशन है, किस चीज़ से ये मिलकर बना होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B9 और विटामिन B12, विटामिन सी और कैल्शियम पेंटोथेनेट। ठीक है, ये सबसे ये मिलकर बना होता है। इसका जो ये पूरा कंपोजिशन है, ये इससे मिलकर बना होता है। इसको हम यूज़ कब करते हैं? वीकनेस में, कमजोरी दूर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इंक्रीज एनर्जी बढ़ाने के लिए। इंक्रीज ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए। माउथ अल्सर के लिए माउथ अल्सर यानी मुंह में जब छाले हो जाते हैं तब यूज़ करते हैं। हेल्दी स्किन, मतलब कि वही स्वस्थ त्वचा के लिए। इंक्रीज आरबीसी जब घट जाए उसको बढ़ाने के लिए। हेयर फॉल, जब झड़ने लगे तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हेल्दी नेल्स, स्वस्थ नाखून के लिए, जब हमारा नाखून खराब उराब हो तब इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बीकासुल कैप्सूल का। ठीक है। और इसका जो डोज है वो हम कब लेना चाहिए? इसका डोज है 1 कैप्सूल OD आफ्टर मील। एक कैप्सूल को दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेना चाहिए। ये कैप्सूल है, आपको बीकासुल मिल जाएगा मार्केट में। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरी मेडिसिन की ओर। हमारा दूसरा मेडिसिन जो है वो है बेनोल सिरप। ये हमारा सिरप है।
ये देखो, ये हमारा सिरप है, आप देख सकते हैं सिरप। इसका जो कंपोजिशन है पेरिडॉक्सिन, साइकोबैलिम एंड नाइसिनामाइड, फॉविक एसिड, उसके बाद क्लोरोमियम और जिंक, ये सब के कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है बेवान सिरप, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है तनाव में, मतलब स्ट्रेस में, थकावट में, भूख को बढ़ाने में, स्वस्थ हड्डियों, मतलब हड्डी जब कमज़ोर हो जाए तो इसको लेना चाहिए, जो हड्डी मजबूत हो। स्किन हेल्थ, त्वचा को सही करने में, इंक्रीज इम्यूनिटी क्षमता, उसके बाद वीकनेस, उसके बाद हेयर फॉल, यही सब में इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो डोज है, इसको कब लेना चाहिए? 5 ml OD आफ्टर मील, मतलब कि 5 ml दिन में एक बार खाना खाने के बाद। चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे मेडिसिन पे। हमारा जो दूसरा मेडिसिन है वो है हमारा सिरप है, एरिस्टोजाइम सिरप है। इसका जो कंपोजिशन है वो पेप्सिन एंजाइम और डायस्टेज एंजाइम, ठीक है। ये दोनों के कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है। और इसका जो यूज़ है वो है इनडाइजेशन, पाचन ठीक से ना होना, स्टमक फुलनेस, पेट जब भरा भरा लगे, मतलब कि खाना खाया या ना खाया तो अजीब भरा भरा लगे, तब इसका यूज़ हम कर सकते हैं। डायपेसिया, मतलब अपच में हिचकी होना पे, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हम इसका यूज़ करते हैं एरिस्टोजाइम सिरप का, ठीक है। और इसका जो डोज है वो हमको कब देना चाहिए? 5 ml दिन में 2 बार लेना चाहिए, ठीक है। OD दिन में 2 बार। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सिरप पे। हमारा दूसरा सिरप जो है वो है डेक्सोरेंस सिरप। ये इसका जो कंपोजिशन है वो फैब्रिक अमोनियम सेट्रेट एसिड है, फैब्रिक अमोनियम सेट्रेट, और उसके बाद है साइनोकोबाइन और फॉबिक एसिड। ये सबके कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है, ये सबके कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है। और इसका जो इस्तेमाल है ये कब किया जाता है? वीकनेस, कमजोरी को दूर करने में किया जाता है, एनीमिया, खून की कमी में किया जाता है, थकावट में किया जाता है, वेट गेन, वजन बढ़ाने में किया जाता है, पिल्स, बवासीर में किया जाता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म के समय इसका यूज़ किया जाता है, डेक्सोरिन इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपको जो भी हो आप कमेंट करें। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।